दिन रानू चिड़िया के साथ मोनिका भी दाना चुनने के लिए निकलती है। दोनों ऊपर उड़ ही रहे थे, तभी उन्हें जौ का एक गट्ठर दिखाई देता है। दोनों उस गट्ठर के पास जाते हैं। रानू बहन, आज तो मैंने जौ का गट्ठर सबसे पहले देखा है। इस जौ के गट्ठर को मैं लेके जाऊंगा अपने घर। ये कहो बहन, हम दोनों मिलकर बांट बांट के ले लेते हैं। हमारे बच्चे भी भूखे हैं और तुम्हारे बच्चे भी भूखे हैं, दोनों मिलकर खाएंगे। नहीं नहीं, मैंने देखा है तो मैं ही लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। जौ के गट्ठर को ले जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ पीछे रहना, मैं तुमको नहीं दूंगा। चिड़िया एकदम उदास हो जाती है और मन में सोचती है, ये स्वार्थी लोग हैं। जब मैं देखता था तो दोनों मिलजुल कर बांट के ले जाते थे, आज इन्होंने देखा तो मुझे अकेला छोड़ दिया। मोनिका दाना चुनने के लिए एक ऊंची जगह पे बैठी है, तभी उसके सामने एक बूढ़ा कबूतर बैठा हुआ दिखाई देता है। मेरा एक काम कर दो, मुझे अपने वृक्ष के पास ले चलो, जहाँ मेरे फल लगे हुए हैं, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाऊँ? अब मैं जा रहा हूँ, मैंने सोचा यहाँ बैठ के खा लूंगा। कहाँ से बूढ़े बूढ़े चले आते हैं। मोनिका अपने घमंड में वहाँ से उड़कर चली जाती है। तभी पीछे रानू चिड़िया आकर बैठती है, बूढ़े कबूतर से कहती है, क्या बात है दादा, बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या? अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपका मदद कर दूंगा। ये मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। मेरा कुछ दूर पर एक बगीचा आम का है, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मैं तुम्हें ऐसी कीमती चीज दूंगा कि तुम उसे पाकर बहुत खुश हो जाओगी। और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा, तुम उसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। उधर दादा, कबूतर दादा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरा मजाक मत करो। मुझे ऐसे जगह ले जाओ जहाँ मुझे कुछ खाने को मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को ले जाकर खिला सकूं। तुम बूढ़े दादा की बात मानती हो ना, तो घबराओ मत, मेरे साथ अब तुम चलो। चिड़िया आम को देखकर एकदम चौंक जाती है। तभी बूढ़े कबूतर रानू से कहता है, ये लो, मैं तुम्हें एक ऐसा आम दे रहा हूँ कि जो इससे तुम मांगोगे वह तुम्हें लाकर देगा। तुम चाहे जो चीज इससे मांगोगे वह तुम्हें तुरंत देगा, तुम्हें कभी भी इनकार नहीं करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान देना कि तुम ही बोलोगे तभी तुम्हें मिलेगा, दूसरा कोई बोलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। इसलिए इस आम को अपने पास सुरक्षित रखना। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते आम को ले जाती है और अपने घर में पहुंचती है। तभी उसकी छोटी नन्ही कहती है, माँ, हम खाने में बहुत दिन हो गया है, आज खाऊंगा। नहीं, ये खाने वाला चीज नहीं है, मैं इससे जो मांगूंगा वह तुम्हें देगा। तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? हाँ, काफी दिन हो गया मोमोज खाने को, मोमोज ही मंगा दो, खाकर बहुत आनंद आएगा। माँ मंगा दो ना माँ, बहुत दिन हो गया है, पिछली बार हम लोग गए थे तभी खाए थे, बहुत दिन हो गया है। माँ मंगा दो ना, मोमोज ही मंगाना। चिड़िया मोमोज को मंगा देती है। फिर अगली सुबह चालाक मोनिका रानू चिड़िया के घर पहुंचती है और रानू चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। तभी कुछ देर बाद रानू चिड़िया बाहर निकलती है। तब मोनिका रानू चिड़िया से कहती है, बहन, आज दाना नहीं चुनने चलना है क्या? नहीं नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ दाना चुनने नहीं जाऊंगा। तुम अपने आप को बहुत चालाक समझती हो, से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म, तुम जाओ अपने रास्ते। मोनिका सिर को झुकाए हुए अपने घर पहुंचती है और अपने पति से रो रो के कहती है, आज मेरी गजब बेइज्जती हुई है। रानू अपने आप को समझती क्या है? तुम्हें चाहे जैसे उससे बदला लेना होगा। वह मेरी इतनी बेइज्जती की है कि अपने दरवाजे से मुझे खदेड़ दी है और कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? दाना मैंने देखा तो मैंने ले लिया, वह अपने आप को मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया हूँ। मेरे रहते इतना घबरा क्यों रही हो? वह रानू तुम्हारे साथ नहीं रहेगी तो क्या रह नहीं सकती? मैं उसका बदला जरूर लूंगा। मैं आज ही उनके घर जाऊंगा और उनका सारा सामान चुरा कर ले आऊंगा। कावा रानू चिड़िया के घर उन्हें मारने के लिए जाता है। तभी वह एक सुंदर सा आम देखता है और उसे उठाकर वह अपने घर ले आता है। ये क्या, तुम गए थे उसे मारने के लिए, इस सुंदर सा आम क्यों ले आए हो? क्या तुम उसे मारे हो कि नहीं मारे? मैं उन्हें मारने जा रहा था, लेकिन मुझे आम देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा पहले इसे खा लेता हूँ और अगली सुबह फिर खाकर जाकर उन्हें मारूंगा। इसलिए मैंने सबसे पहले यही सोचा कि इस आम को ले चलो और हम लोग मिलकर खा लेंगे। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं चल रहा हूँ इस आम को खाने के लिए। तुम बैठे रहो, मेरा पेट भर जाएगा तो मैं अगली सुबह जाऊंगा, उसे मार कर फिर आऊंगा। मैं आम को जा रहा हूँ खाने। कावा जल्दी जल्दी आम को खाता है और आम को खाने के बाद
कुछ देर से वह कहता है, कि क्या मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा पेट फूलते ही जा रहा है। मुझे बचाओ, बचाओ, नहीं मैं मर जाऊंगा। मुझे बचाओ, बचाओ। सोचे समझे आम खा लेते हो। आज सोचने का नहीं है, मुझे जल्दी से रानू के घर ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया के घर पहुंचते हैं। तभी रानू चिड़िया उनसे कहती है, तुमने क्या सोचा? तुम आम को ले जाकर इसे खाकर पचे लोगे? मैं अभी अपने आम को बुला लेता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन मुझे आम देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आम को उठा ले गए। मुझे जल्दी ठीक कर दो। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे ठीक कर दो। मेरी शक्ति वापस आओ, जल्दी वापस आ जाओ। दोनों क्या समझे? मेरी शक्ति को तुम चुरा सकते हो? देखो यार, मेरे वापस आ गया है। मेरी पति का जान बचाकर तुमने बहुत मेरी एहसान किया है। मैं अपना गलती मानता हूँ। रानू बहन, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो रानू बहन, मुझे माफ कर दो। इसी गलती दोबारा नहीं करूँगा।